वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया। बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। 3 सफ़ों पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में कहा 13 जनवरी इंतखाबी निशानात अलॉट होने हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि एक पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम रखा जा रहा है, इसलिए इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल किया जाता है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करे और इंतखाबी निशान बहाल करे। अदालती हुक्म 9 जनवरी 2024 तक रहेगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। आज पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, आज उस साजिश पे आखिरी केल अदलिया ने लगा दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं था, लिहाजा वो ऑर्डर सस्पेंड हो गया और हमारा बेट रिस्टोर हो गया। हमारा सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट ने सिंबल रिस्टोर नहीं किया, बल्कि 25 करोड़ आवाम का इत्मीनान अदलिया पे रिस्टोर किया है। बज़ाहिर अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है, हमें कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि नेक्स्ट डेट पे इंशाअल्लाह ये ऑर्डर ही खत्म हो जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है और साथ ये हुक्म फरमाया है कि जो हमारा सिंबल है वो हमें वापस किया जाए। कि सिंबल बैट का पीटीआई का ही है और हुक्म किया है कि हम अब उस बल्ले के मुताबिक अगली तारीख तक इलेक्शन लड़ सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने का केस। जराये का कहना है इलेक्शन कमीशन को ताहाल पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी मौसूल नहीं हुई। फैसला मौसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम मुशावरत करेगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने के लिए क्लीन चिट मिल गई। लाहौर के रिवायती हलके से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। लतीफ खोसा के मुकाबले में ओन चौधरी मैदान में आएंगे। सादिक संजरानी बाप के टिकट पर किस्मत आजमाएंगे। नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के चौथी मर्तबा उम्मीदवार बने। इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा दिन। कई बड़े नामों को इलेक्शन लड़ने के लिए क्लीन चिट मिल गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के रिवायती हल्के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। इलेक्शन में या नवाज शरीफ साहब इस हल्के से बआसानी कामयाब होकर पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा के चौथी मर्तबा उम्मीदवार बने। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा और उनके साहबजादे के NA 122 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। इसी हल्के से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी उनके मद्दे मुकाबिल होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी चागी से बाप पार्टी के उम्मीदवार होंगे। नवाबजादा लश्करी रईसानी आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। कराची से मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने ऑनलाइन इंक्वायरी का अमल सुस्त रवि का शिकार होने का शिकवा किया। हम इंतखाबी मैदान जीतेंगे, शहबाज शरीफ ने दावा कर दिया। कहते हैं नवाज शरीफ का सुनहरी दौर फिर वापस आएगा। मुल्क में दहशतगर्दी नवाज शरीफ ने खत्म की। कराची खुद जाकर इजलासों में फैसले किए। ये इंतखाबी मैदान जीते, नवाज शरीफ का वो सुनहरा दौर दोबारा ऊद कर सामने आएगा और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफर पर दोबारा मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। वो जनाब कायद की लीडरशिप में, चाहे वो ज़रबे अज़ब है या रद्दुल फसाद, जनाब कायद के ये फैसले थे। कराची में खुद जाकर लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज की मीटिंग्स की। इसाक डार ने सफेद हाथी इदारों की निजकारी न होने दी। 2015 में PIA, पाकिस्तान स्टील और फेस्को की निजकारी का फैसला हो गया था। मोहम्मद जुबैर का दावा। नून लीगी रहनुमा ने कहा खुर्शीद शाह की फरमाइश पर ये इदारे सिंध को देने का फैसला किया गया। मोहम्मद जुबैर का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए ARY न्यूज के प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में आज रात 10:03 पर। हमारा जो टास्क था ना मेहर, वो ये था कि 3 बड़े हाथी हैं और हमने अक्टूबर 2015 में ये 3 एंटिटीज जो थी फेस्को,
स्टील मिल और PIA, वी वर एट द लास्ट, वेरी लास्ट। फिर डार साहब ने ये कहा कि जी इसको हम प्राइवेटाइज नहीं करते, हम सिंध की हुकूमत को दे देते हैं, क्योंकि खुर्शीद शाह जो उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, उनकी ख्वाहिश थी। आप मुझे ये बता रहे हैं कि फेस्को, स्टील मिल्स, PIA तमाम की निचकारी आखिरी स्टेजेस पे थी, डार साहब ने रुकवा दी। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी में मजहबी जमात का कारकुन कत्ल कर दिया गया। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। वाकये के खिलाफ एहतजाज भी किया जा रहा है। बात करेंगे, सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए इस मुतालिक सलमान। देखिए, कोरंगी चमड़ा चौरंगी करीब ये सुबह टारगेट किलिंग का वाकया पेश आया था। एक मोटरसाइकिल 125 पर 2 अफराद आए। एक शख्स ने हेलमेट पहना हुआ था, दूसरे ने अपना चेहरा छुपाने के लिए हुडी का मास्क पहन रखा था। मुलजिमान आते हैं दुकान के अंदर, 4 फायर करते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। सलीम को 4 गोलियां लगती हैं। पुलिस को बकुआ से 9mm गोलियों के 4 खोल मिले हैं। वाकये पर कोरंगी चमड़ा चौरंगी के पर एहतजाज किया जा रहा है। मकतूल की नमाज जनाजा भी चमड़ा चौरंगी पर ही अदा की गई है। मुजाहिरीन का ये कहना है कि वाकये में मुलविस अनासिर को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस कहती है कि CCTV फुटेज में मुलजिमान की जानिब से कोई छीना झपटी नहीं की गई। दुकान इसकी किराना की दुकान थी जिसमें टारगेट किलर आए, फायरिंग किया और मौके से फरार हो गए। पुलिस तहकीकात कर रही है। खोल को भी फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। अच्छा, तो इस CCTV से कोई मदद हासिल की जा सकती है, मिल सकती है मदद सलमान, मुलजिमान का सुराग लगाने के लिए? देखिए, पुलिस एक बात पे क्लियर हो चुकी है कि वाकया सिर्फ टारगेट किलिंग थी। CCTV फुटेज में हमला आवरों की तो शनाख्त नहीं हो सकी। अलबत्ता जो नंबर प्लेट भी मोटरसाइकिल पर लगी थी, पुलिस को लग रहा है फर्जी नंबर प्लेट लगाई थी, जिसका रिकॉर्ड अब मजीद चेक भी किया जा रहा है। दोनों के चेहरे तो एक नहीं 3 CCTV फुटेज पुलिस को मिले हैं, लेकिन दोनों के चेहरे उसमें वाज़ेह तौर पर नहीं नजर आ रहे। दूसरा जो शख्स पीछे बैठा था जिसने फायरिंग की थी, उसने भी मास्क पहनकर अपना चेहरा छुपा रखा है और सामने वाले शख्स जो मोटरसाइकिल सवार था वो तो हेलमेट पहनकर आए थे, जिसकी उसकी शनाख्त ही मुमकिन नहीं हो सकी। तो ये बताइए सलमान, जिनका कत्ल हुआ है उनको पहले से कुछ धमकियां मिल रही थी? देखिए, धमकियां तो नहीं मिल रही थी, अलबत्ता उसका ताल्लुक मजहबी जमात से था और इनका बेटा इलाकाई अहदेदार भी है। वालिद भी मजहबी जमात से ताल्लुक रखते थे। सलीम इनका नाम है। चकवाल से इनका भाई ताल्लुक है। बेटा खासा सरगर्म था मजहबी जमात के एक्टिविटीज के लिहाज से, जो प्रोग्राम होते थे वो भी देखता था। तो पुलिस को अब यही शक है कि बाकायदा तौर पर उसी मजहबी जमात को टारगेट किया गया हो, क्योंकि माजी में जमात के कई कारकुनान को पहले भी कत्ल किया जा चुका है। तो पुलिस इसको टारगेट किलिंग के जाविये से लेकर तहकीकात करिए इस केस की। अच्छा, शुक्रिया सलमान। जो सामान जलने से बच गया वो डाकू लूट कर ले गए। कराची की मोबाइल मार्केट सदर में शॉर्ट सर्किट से आग, करोड़ों का सामान राख। ताजरों का कहना है 15 से 16 दुकानें मुकम्मल जल गईं। दुकानदारों ने बच जाने वाला सामान निकाला तो डाकू छीन कर ले गए। 8-10 मुतअद्दिद वारदातें हुई हैं कि जो यहाँ से बचा कुचा जो माल था वो लेकर जा रहे थे, तो उनके साथ ये वारदातें हुई। कम से कम 15-16 जो दुकानें वो बिल्कुल जल के खाकस्तर हो चुकी हैं। करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है और तकरीबन 80 से 85 दुकानें जो ऐसी हैं वो जो जुज़वी तौर पर जल चुकी हैं। जो बचा कुचा माल जो हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं और शिफ्टिंग कर रहे हैं, लेकिन बचा कुछ भी नहीं। नुकसान तो बहुत काफ़ी है, करोड़ों से भी ज़्यादा का है। जब तकरीबन 3 मार्केट है जो इसके अंदर अफेक्ट हुई है। जो कोऑपरेटिव के अंदर लास्ट टाइम मार्केट के अंदर आग लगी थी, सही उसको देखकर ही इनको थोड़ा सा नसीहत करनी चाहिए थी। अभी यहाँ पर भी आग लगी, अर्शी मॉल के अंदर भी आग लगी। भारत में इजरायली सिफारत खाने के करीब धमाके के बाद पुलिस की दौड़ें लग गईं। इजरायली सिफारत खाने के तर्जुमान ने तस्दीक की कि धमाका सुना गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक धमाका इजरायली सिफारत खाने के पीछे खाली प्लॉट पर हुआ। पुलिस ने इजरायली सिफारत खाने को घेरे में लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मीडिया को भी इजरायली सिफारत खाने के करीब जाने से रोक दिया गया। वाकये में किसी इजरायली सिफारतकार को नुकसान नहीं पहुंचा। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक। बल्ला आए या जाए फर्क नहीं पड़ता, कप्तान और खिलाड़ी तैयार हैं। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू बोले, हमारे पास 8 फरवरी को 9 अप्रैल की गलती दुरुस्त करने का मौका है। मकबूल हुकूमत ना आई तो तगड़े फैसले नहीं कर सकेगी।
फरवरी का ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये पूरे निजाम के पास एक मौका है कि 9 अप्रैल की गलती को एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से ठीक करने दें। किसी ने कुछ नहीं करना, इसमें आईन पे अमल होने दें, इलेक्शन होने दें। बल्ला आए या जाए, खिलाड़ी खड़े हैं, कप्तान भी खड़ा है, चाहे जेल में खड़ा है। अगर एक पॉपुलर हुकूमत नहीं आएगी, क्या वो तगड़े फैसले ले सकती है? गलतियां हमसे हुई होंगी। हमने एक सबक सीखा है, वो सबक ये है, ये मुल्क उन अनासर के हाथ में नहीं रहना चाहिए जिसने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया। अवामी नेशनल पार्टी की उनका इंतखाबी निशान लालटेन है, तो लालटेन तो वैसे भी अब कोई नहीं इस्तेमाल करता, उनके पास तो कम से कम रहने दें। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला खुशाइन है, सबको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। नासिर हुसैन शाह का पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिलने पर रद्द-ए-अमल। पीपी रहनुमा ने कहा, सिर्फ पीपल्स पार्टी ही पीटीआई का सामना करने को तैयार है, बाकी जमातें आएं बाएं शाएं कर रही हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है तमाम जमातें इंतखाबात में हिस्सा लें। पेशावर हाई कोर्ट का खुशाइन फैसला है, उनको पूरा हक मिलना चाहिए इलेक्शन प्रोसेस में। पीटीआई एक पानी का बुलबुला लगती है, हमें तो सिंध में कहीं उनसे कोई इशू नहीं है, हम तो इनको फेस करने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन साहब ने जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, कुछ लोगों की दाढ़ी में खुजली होने लगी, वो तिनका टूटने लग गए। उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी, हेवन फील्ड की तो बात उन्होंने की नहीं थी। खबरें गर्म की जा रही हैं कि जी अब पता चल जाएगा पीपल्स पार्टी को अलायंस में PMLN है, MQM है, JUIF है, GDA है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी कोई फेवर नहीं मिली, क्योंकि हम अवाम के लाडले हैं। पीटीआई उम्मीदवार नाले में गिर गया, दावा किया तशद्दुद हुआ, अगले दिन एतराफी बयान दे दिया कि तशद्दुद नहीं हुआ। नून लीग के जावेद लतीफ कहते हैं, तासुर दिया जा रहा है, नून लीग को रियासती मशीनरी की हिमायत हासिल है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करने वाले अब क्यों खामोश हैं? क्या इनकी जरूरत पूरी हो गई? एक वीडियो आई, पीटीआई के साबिक उम्मीदवार पेपर फाइल करने गए और उन पर तशद्दुद किया गया, हालांकि वो रात को किसी नाले में गिरे और उसने फिर अपना स्टेटमेंट भी अगले दिन रिकॉर्ड करवाया कि मुझे किसी ने तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया। ये एक मंसूबा बंदी से इस इलेक्शन को बिफोर इलेक्शन मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ की मकबूलियत को देखते हुए उसके नताइज को मुतनाज़ा बनाने के लिए तासर दिया जा रहा है कि मुस्लिम लीग को रियासती मशीनरी की हमायत हासिल है। वो लोग आज से हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले ये बात करते थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उनकी खामोशी बताती है कि जो उनकी ब्लैक मेलिंग, जो वो जरूरत के तहत वो गुफ्तगू करते थे, क्या वो पूरी हो गई है? जलसे, जुलूस, रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स का दौर हुआ पुराना, अब है सोशल मीडिया का जमाना। इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ने वाले ख्वाजा सरा नायाब अली ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। चाय खानों पर जाकर वोट मांगने के साथ साथ सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल करने लगी। आजाद हैसियत में इंतखाब लड़ने वाले नायाब अली के पोस्टर्स पर फैज अहमद फैज का शेर भी अवामी तवज्जो का मरकज बन गया। जी, ये महक शाह आज हम लोग कैंपेन के लिए निकली है, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। NA47 के लिए सामने वोट मुझे देना, सही है? मुझे टैग भी कीजिएगा, ये नीचे मेरे सोशल मीडिया ये है सोशल मीडिया हैंडल, ट्विटर, टिकटॉक, इंस्टा, सबका है। ज्यादा से ज्यादा वोट दें इनको और ख्वाजा सराव को भी आगे आने का मौका दें। सहराय थर में कारोंजर पहाड़ की कटाई और माइनिंग का केस। सिंध हुकूमत के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा, सिंध हाई कोर्ट ने कारोंजर को तारीखी साइट करार देने का हुक्म दिया है। ये हुकूमत की मर्जी है कि कौन सी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज करार देना चाहती है। हेरिटेज में इंसान की बनाई गई चीजें या मुकामात शामिल होते हैं। ये कुदरती सिलसिला है। सिंध हाई कोर्ट का फैसला अदालती तजावुज है। जस्टिस जमाल मंदोकिल ने रिमार्क्स दिए, सिंध में तो वैसे ही पहाड़ नहीं है, ये बलूचिस्तान का केस होता तो ना रुकता, वहां पहाड़ बहुत हैं। टिकटॉक बनाने का शौक 3 कीमती जाने ले गया। शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद में ट्रैफिक हादसे में 3 रिश्तेदार जाँ बहक हो गए। खान का डोगरा मोहल्ला रसूल नगर के रिहायशी मोहम्मद अनस साइम अपने मामू इरफान और करीबी रिश्तेदार मुबीन के साथ मोटरसाइकिल पर वजीराबाद जा रहे थे कि मोटरसाइकिल मुखालिफ समत से आने वाली कार से टकरा गई। तीनों अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 1122 की टीम ने जाँ बहक अफराद की मैयतें अस्पताल मुंतकिल की। ऐनी शाहिदीन का कहना है, जाँ बहक होने वाले मोटरसाइकिल सवार टिकटॉक बनाने में मसरूफ थे कि हादसा पेश आ गया।
यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जबालिया कैंप पर इजराइल की हौलनाक बमबारी, दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो गए। गलियों में लाशें बिखरी पड़ी हैं, सैकड़ों लोग इमारतों के मलबे तले दफन हैं। जख्मियों को कोई पूछने वाला नहीं है। एम्बुलेंसेस को इलाके में पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। आज सुबह खान यूनिस पर इजरायली तैयारों के हमलों में 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफाह में सुबह से जारी हमलों में दर्जनों शहादतें हो चुकी हैं। बरीज और नसीरात कैंप भी इजरायली हमलों की जद में हैं। बमबारी से इमारतें और सड़कें तबाह हो गई हैं। काबिज सेहूनी फौज जबालिया शुजाइया के अतराफ भी हमले कर रही है। इजरायली हमलों में शहीदों की तादाद 21,000 के करीब पहुंच गई है। इसराइली वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट इजलास में हजीमत का सामना। इसराइली यरगमालियों के घरवालों ने खिताब के दौरान नारेबाजी शुरू कर दी। मुजाहिरीन जंग बंद करो और हमारे घर वाले वापस लाओ के नारे लगाते रहे। नेतन्याहू को मुतादिद बार तकरीर रोकना पड़ी। उस्मान ख्वाजा का मास्टर स्ट्रोक, फलस्तीनी बच्चों के कत्लेआम के खिलाफ नए अंदाज में एहतजाज। ख्वाजा ने मेलबर्न टेस्ट में अपने जूते पर बेटी आयशा का नाम लिखकर बता दिया कि जिस तरह उनकी बेटी अहम है, उसी तरह फलस्तीन के बच्चे भी उन्हें प्यारे हैं। ऑस्ट्रेलवी मीडिया ने ख्वाजा के नए अंदाज को मास्टर स्ट्रोक करार दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2 बार ख्वाजा को गजा में बच्चों की हलाकतों पर खामोश एहतजाज से रोक दिया था। अब शामिल करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज। पर्थ की रिवायत मेलबर्न में भी ना बदली। पाकिस्तानी फील्डर्स ने बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले रोज 3 अहम कैचेस गिराए। डेविड वार्नर 38, ख्वाजा 42 और स्टीव स्मिथ 26 रन बनाकर आउट हुए। बारिश के बायस 66 ओवर का खेल हो सका। कैंगरूज ने दिन के अख्तिताम पर 3 विकेट पर 187 रन बना लिए। पाकिस्तानी फैंस ने मेलबर्न को लाहौर बना दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एम से जी के बाहर बनाए गए क्रिकेट मेले में खूब हल्ला गुल्ला किया। देसी खाबों पर हाथ भी साफ किए। पाकिस्तान को जरूरत है कुछ स्ट्रेंथ की, तो हाउस इज रेडी टू सपोर्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज यहाँ पे जी बहुत खूबसूरत दिन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। सिर्फ जो बड़ी क्रिकेट टीम्स हैं पूरी दुनिया की, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बॉक्सिंग डे मैच खेलें मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। हसन अली की बस्ती नहीं रुकती। बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले रोज हसन अली ग्राउंड में बैठे कबूतरों को उड़ाते रहे। स्टीव स्मिथ और लिवुशन ने भी बल्ले से कबूतरों को भगाया। मुजरिमों की महंगी गाड़ियां बन गई तुर्क पुलिस की सवारियां। इस्तांबुल पुलिस ने मुजरिमों से बरामद लग्जरी कारों को पुलिस कार में तब्दील कर दिया। अब तुर्क सिपाही मर्सिडीज पोर्शे में घूमेंगे और मुजरिमों को ढूंढेंगे ताकि मजीद कारें बरामद करके इस्तेमाल में ले आएं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।